हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी नेट। आज हम लोग क्लास 10 इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट बुक से एक पोम डिस्कस करने वाले हैं। इस पोम का नाम है ए टाइगर इन द जू और इसे लिखा है लेस्ली नॉरिस ने। इस पोएम में हम लोग एक्सप्लेनेशन, इसके इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। इस पोएम में पोएट ने 2 बाघों के बारे में बताया है। ये दोनों बाघ कैसे वातावरण में रहते हैं। पहला बाघ जिसे इंसानों द्वारा पिंजरे में कैद कर लिया गया है और दूसरा बाघ अपने नेचुरल हैबिटेट यानी कि प्राकृतिक वातावरण में घूमता है। इस पोएम में पोएट ने दोनों बाघों के व्यवहार, गुण, चरित्र और फीलिंग्स की तुलना बहुत ही खूबसूरत ढंग से की है। तो चलिए पोएम को शुरू करते हैं। ए टाइगर इन द जू, he stalks in his vivid steps the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage। जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उन्हें पहले देख लेते हैं। स्टॉक्स का मतलब होता है टहलना, विवाइड का मतलब होता है चमकदार रंग, स्ट्राइप्स का मतलब होता है धब्बे, पैड्स पंजे, क्वाइट शांत और रेज का मतलब होता है बहुत ज्यादा गुस्सा। ही स्टॉक्स, ही का मतलब कौन? यहाँ पर ही ये बाघ को कहा गया है। He stalks in his vivid steps, वो टहलता है किसके साथ? अपने शरीर में चमकदार धब्बों के साथ टहलता है। The few steps of his cage, अपने पिंजरे में, लेकिन कुछ ही स्टेप्स, कुछ ही कदम चल पाता है। क्यों? क्योंकि इसका पिंजरा काफी छोटा है और उस पिंजरे में ये बाघ सिर्फ कुछ ही कदम चल पा रहा है। On pads of velvet quiet, और वो जब चलता है तो उसके पंजे बिल्कुल मुलायम है, उसके पंजे बिल्कुल नर्म है, उसके चलने की ज्यादा आवाज नहीं आ रही है। इन हिज क्वाइट रेज, और ये बाघ बाहर से तो शांत दिख रहा है लेकिन इसके अंदर बहुत अधिक गुस्सा भरा हुआ है। क्यों गुस्सा है ये बाघ? क्योंकि इंसानों ने अपने फायदे के लिए इस बाघ को पिंजरे में कैद करके रखा है। अब इस पोम की राइमिंग स्कीम देख लेते हैं। इसकी राइमिंग स्कीम है ABCB। स्ट्राइप्स A, केज B, क्वाइट C और रेज B। क्यों रेज और केज ये दोनों मैच कर रही है इसीलिए BB। तो इस स्टैंजा की राइमिंग स्कीम हो गई ABCB। पूरे पोएम में हमें इसी तरह का राइमिंग स्कीम देखने को मिलेगा। स्टैंजा, he should be lurking in shadow, sliding through long grass, near the water hole where plump deer pass। हम कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स देख लेते हैं। लर्किंग मतलब छिपकर इंतजार करना, किसका? अपने शिकार का। शैडोज छांव और प्लम का मतलब होता है मोटा। He should be lurking in shadow। ही का मतलब कौन? यहाँ फिर से उस बाघ को कहा गया और यहाँ कहा गया कि उसे छांव में छुपकर इंतजार करना चाहिए। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि ये बाघ अभी पिंजरे में बंद है, लेकिन उसे पिंजरे में बंद नहीं होना चाहिए। उसे कहाँ होना चाहिए? उसे जंगलों में छुपकर अपने शिकार का इंतजार करना चाहिए। वहाँ छुपकर। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबे घने झाड़ियों के बीच छुपकर। नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास, उस जगह पर जहाँ पर मोटे हिरन पानी पीने के लिए आते हैं, उस जगह पर बाघ को छुपकर अपने शिकार का इंतजार करना चाहिए, ना कि उसे इस वक्त पिंजरे में कैद रहना चाहिए। तो यहाँ पोएट दोनों बाघों के बीच में कंपैरिजन बताते हैं कि एक बाघ जिसे हम अपने फायदे के लिए पिंजरे में बंद करके रखे हैं, उसे पिंजरे में बंद नहीं होना चाहिए, उसे उसकी आजादी हमें दे देनी चाहिए। इस स्टैंजा की राइमिंग स्कीम देख लेते हैं। जैसा कि पहले बताया गया था, राइमिंग स्कीम सेम है ABCB। He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws terrorizing the village। Important words। snarling का मतलब होता है चेतावनी भरा आवाज, जो शेर की दहाड़ने की आवाज होती है। बेरिंग दिखाना, फैंग्स तेज दांत, टेरर डर और क्लॉज का मतलब होता है पंजे। ही शुड, फिर से कहा गया ही मतलब कौन? यहाँ ये बाघ। उसे कहाँ होना चाहिए? अगर वो पिंजरा में नहीं होता तो उसे इस वक्त जंगल के किनारे जितने भी घर हैं वहां पर उसे स्नैल का मतलब जोरदार आवाज, डराने की आवाज निकालनी चाहिए थी इस बाघ। बेरिंग हिज व्हाइट फैंग्स, उसे अपने बड़े तेज दांत लोगों को दिखाने चाहिए थे। हिज क्लॉज, उसे अपने पंजों को लोगों को दिखाना चाहिए था ताकि लोग डर जाएं। टेरराइजिंग द विलेज, और ये बाघ अपने दांत और अपने पंजे से आसपास के लोग जितने भी हैं उन्हें ये
डरा सके। लेकिन ये बाघ अभी कहाँ पर है? अभी पिंजरे में कैद है। इस स्टैंजा की राइमिंग स्कीम देख लेते हैं। ये भी है ABCB। बट ही इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। इंपॉर्टेंट वर्ड्स पहले देख लेते हैं। लॉक्ड का मतलब होता है बंद, कॉन्क्रीट का मतलब हो गया मजबूत, शेल का मतलब हो गया जेल या पिंजरा, और इग्नोर का मतलब हो गया अनदेखा करना। लेकिन ही इज लॉक्ड, कौन लॉक्ड है? वही बाघ। लेकिन ये बाघ जिसे जंगल में अपने शिकार का इंतजार करना चाहिए था, जंगलों के किनारे जो बसे गांव हैं वहां के लोगों को डराना चाहिए था, लेकिन इस वक्त दुर्भाग्य से ये बाघ कहाँ पर है? वह पिंजरे में बंद है। और वो ये पिंजरा कैसा है? बहुत ही मजबूत है, जिसके अंदर वो अपनी ताकत को भी नहीं दिखा सकता। His strength behind bars, उसकी सारी ताकत इस पिंजरे के अंदर कैद हो गई है। Stalking the length of his cage, वो बस उतना ही टहल पा रहा है। कितना? Length of his cage, जितना बड़ा उसका पिंजरा है सिर्फ उतना ही एरिया में वो टहल पा रहा है। और चूंकि ये अपनी ताकत नहीं दिखा पा रहा है, लोगों को डरा नहीं पा रहा है, आजादी से घूम नहीं पा रहा है, इसीलिए ये अपने आसपास के लोगों को भी अनदेखा कर रहा है। क्योंकि इसे अफसोस हो रहा है कि जैसा इसे प्राकृतिक रूप में रहना चाहिए था, ये वैसी हालात में नहीं होकर एक पिंजरे में, एक छोटे से पिंजरे में कैद बैठा हुआ है। इस स्टैंजा की राइमिंग स्कीम है ABCB। ये है लास्ट स्टैंजा। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. इंपॉर्टेंट वर्ड्स पहले देख लेते हैं। पेट्रोलिंग का मतलब होता है पहरा, स्टेयर्स का मतलब होता है घूरना या देखना। ही कौन? ये बाघ। ये बाघ सुनता है, क्या सुनता है? वहां पर उस जू में जो कैद जहां पर है वहां की आखिरी आवाज को सुनता है रात में। और ये आखिरी आवाज किसकी होती है? पेट्रोलिंग कार्स। पेट्रोलिंग कार्स यानी कि जो जंगलों में या फिर चिड़ियाघर के आसपास रात को पहरा देती है। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज, और इस बाघ की जो चमकदार आंखें हैं, ये अपनी चमकदार आंखों से चमकदार तारों को सिर्फ देखता है। यानी कि ये बाघ यहाँ पर अफसोस कर रहा है कि वो क्यों इस पिंजरे में कैद है। अगर वो आजाद होता तभी जंगलों में अपना शिकार करता, लोगों को डराता, अपनी आजादी का फायदा उठाता और वो आजाद होता। इसके विपरीत हम मनुष्यों ने इस खतरनाक जानवर को अपने फायदे के लिए पिंजरे में कैद करके रखा है। और ये बाघ ये इस बात को जानता है कि वो यहाँ से अब आगे नहीं निकल सकता, इसीलिए वो बस अपने विचारों में खोया हुआ है। और ये कैसे पता चलता है? ये लास्ट लाइन से कि वो तारों की ओर देखता हुआ अपने ध्यान में खोया हुआ। इस स्टैंजा की राइमिंग स्कीम है ABCB। तो हम लोगों ने देखा कि पूरे पोएम की राइमिंग स्कीम है ABCB। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उन्हें देख लेते हैं। The poem draws a contrast between dash and dash. Contrast का मतलब होता है तुलना। तो इस पोएम में कवि ने किसके बीच में तुलना की है? What does the tiger have on his body? इस बाघ के शरीर में क्या होता है? Why should he be lurking in shadow? उस बाघ को झाड़ियों के बीच में छुपकर इंतजार क्यों करना चाहिए? By ignoring visitors, what is the poet trying to say? Ignoring visitors से कवि क्या बताना चाह रहे हैं? What describes tiger in a cell? एक बाघ जो पिंजरे में कैद है उससे हमें क्या पता चलता है? What describes tiger in a jungle? एक बाघ जंगल में है, इससे हमें क्या पता चलता है? What does a tiger feel in cage? जब बाघ पिंजरे में कैद है तो उसे कैसा लगता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, How are the pads of a tiger? बाघ के पंजे कैसे हैं? What does a tiger hunt near a water hole? पानी के तालाब या पानी के झरने के सामने बाघ किसका शिकार करता है? Where should the tiger be snaring? उस बाघ को कहाँ पर दहाड़ना चाहिए, कहाँ चेतावनी वाली आवाज निकालनी चाहिए? तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।